हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे होम टैब में दिए गए स्टाइल व एडिटिंग ग्रुप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है। इसके अंदर हमने रेंड कमांड का इस्तेमाल करके मैटर इंसर्ट कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको स्टाइल ग्रुप दिखाई देगा। सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना है, जैसे यहाँ पर एक ये सेंटेंस टाइप है, इस सेंटेंस को हमें हेडिंग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी स्टाइल मिल जाएंगी, जैसे हेडिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2। जैसे हमें इस वर्ड को हेडिंग में कन्वर्ट करना है इस सेंटेंस को, तो हेडिंग 1 पे क्लिक कर देंगे। ऐसे हेडिंग 2 में भी आप इसे कन्वर्ट कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप उसे टाइटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सब टाइटल में। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी आपको जो है फॉर्मेटिंग मिल जाएगी हेडिंग व टेबल की। इसके अलावा यदि जैसे हमने इस डेटा को हेडिंग में कन्वर्ट कर लिया है और हम चाहते हैं कि इसके लिए हम एक स्टाइल क्रिएट करें, तो यहाँ पर क्लिक करके जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके लिए हम एक स्टाइल क्रिएट कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। जैसे इसको हेडिंग को नाम दे दिया मैंने और यहाँ पर इसे हम मॉडिफाई भी कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कलर जो है हम अपनी मर्जी से कोई कलर भी अप्लाई कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। बोल्ड करना है, साइज अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है और इसे हम ओके कर देंगे तो वो हेडिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद इसी हेडिंग को किसी भी डेटा के ऊपर हम सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको आप चाहते हैं कि यहाँ से हम जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करें उस फॉर्मेटिंग को हम यहाँ से हटाना चाहें, तो क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करके वहाँ से जो हमने हेडिंग अप्लाई कर रखी थी उसे हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे हमने यहाँ पर एक कलर अप्लाई कर रखा है, तो हम चाहते हैं कि इसे हम थोड़ा सा चेंज करें। अप्लाई न्यू स्टाइल में जब जाएंगे तो वही सारी स्टाइल्स यहाँ से आपको नजर आएंगी जो आप यहाँ से चेक कर पा रहे थे। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सारी की सारी हेडिंग्स यहाँ पर और टाइटल्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। जो भी आपको अप्लाई करना है यहाँ से आप लेकर उसे अप्लाई कर सकते हैं। हेडिंग 1 मैंने अप्लाई किया तो हमारा डेटा हेडिंग 1 में जो है वो कन्वर्ट हो गया। चाहे तो इसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं किसी डेटा किसी पैराग्राफ के बीच में आपको स्पेस बिल्कुल खत्म करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको नो स्पेसिंग का विकल्प मिल जाता है, जहाँ पे क्लिक करके आप देखेंगे पैराग्राफ में जो कैरेक्टर जो लाइन्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है उसे आप बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। और फिर आप चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है फिर से नॉर्मल जैसा दिखे, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल स्टाइल भी मिल जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके जो है अपने डेटा को फिर से नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये डेटा पहले से हमारा नॉर्मल में, तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप डेटा को नॉर्मल कर सकते हैं। तो स्टाइल ग्रुप में बस इतना ही था। अब चलते हैं हम एडिटिंग ग्रुप में। एडिटिंग ग्रुप के अंदर सबसे पहले हमको यहाँ पर एक फाइंड ऑप्शन दिखेगा। अब इसको यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे एडिटिंग ग्रुप के अंदर सबसे पहला ऑप्शन हमारा फाइंड है। जैसे फाइंड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नेविगेशन बार जो है वो ओपन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। और इस नेविगेशन बार में हमें जो भी सर्च करना है वो यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। जैसे कि हमें यहाँ पे एक वर्ड सर्च करना है, थीम। तो जैसे हम यहाँ पे थीम टाइप करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जहाँ जहाँ थीम वर्ड होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा और यहाँ पर आपको रिजल्ट में ये भी शो कराएगा कि कितनी जगह थीम वर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है। यदि इसे आप पेजेस के थ्रू सर्च करना चाहते हैं तो आप पेजेस पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हर पेज के ऊपर वो थीम वर्ड आपको सर्च करके दिखाया जा रहा है। जैसे आप यहाँ पर रिजल्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो थीम वर्ड था वो यहाँ पर डार्क कलर में यहाँ पर इस तरीके से शो कराया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे थीम वर्ड को हम इस तरीके से सर्च कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा एडवांस्ड फाइंड का। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आप देखेंगे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे फाइंड वर्ड में वो वर्ड टाइप करेंगे जिसे आप फाइंड करना चाहते हैं।
नीचे की तरफ देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीडिंग हाईलाइट का। क्या होगा, जैसे जैसे आप रीडिंग हाईलाइट पे क्लिक करेंगे तो जो भी वर्ड आपके होंगे वो कुछ इस तरीके से हाईलाइट हो जाएंगे और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आप उसे इस तरीके से फाइंड कर पाएंगे। एक वर्ड यहाँ पे दिएगा फाइंड इन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप करंट सिलेक्शन में से फाइंड करना चाहते हैं या तो मेन डॉक्यूमेंट में से फाइंड करना चाहते हैं। जहाँ से भी आप फाइंड करना चाहते हैं बस यहाँ पे क्लिक करेंगे। करंट सिलेक्शन मतलब यदि आपने कोई एरिया सेलेक्ट कर रखा है वहां से इसे फाइंड करना चाहते हैं थीम वर्ड को या पूरे डॉक्यूमेंट में, तो पूरे डॉक्यूमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो मेन पे क्लिक करें और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते रहें। जैसे जैसे वर्ड आपको मिलता जाएगा वो इस तरीके से फाइंड होता जाएगा। तो ये तो था हमारा फाइंड ऑप्शन। अब चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ जिसका नाम है रिप्लेस। जैसे रिप्लेस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आप ध्यान से देखेंगे, ऐसा लग रहा है कुछ ऑप्शन पहले वाले जैसे ही दिख रहे हैं, बट ये ऑप्शन आपका रिप्लेस है। क्या कर रहा है कि जैसे हमने जो थीम वर्ड लिखा है वहाँ पे थीम वर्ड नहीं लिखना था, ये गलती से टाइप हो गया है। और इस थीम वर्ड की जगह मुझे टाइम जो है वो बदलना है, रिप्लेस करना है। तो बस सिंपल सा आपको यहाँ पर टाइम ऑप्शन पे टाइम लिखना है यहाँ पर, और टाइम लिखने के बाद जैसे ही आप रिप्लेस ऑल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जितनी जगह आपके डॉक्यूमेंट में थीम वर्ड लिखा होगा वहाँ वहाँ पर जो है टाइम वर्ड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जैसे हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा कि we made two replacement, do you want to continue search from the beginning। तो जैसे आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि all done, we made 16 replacement। यानी उसने बताया है कि हमने सब जगह बदलाव कर लिया है और 16 जगह जो है रिप्लेसमेंट मैंने किया है। तो इस तरीके से हम रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आपको मिलता है गो टू का। जैसे आप यहाँ पे गो टू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। गो टू ऑप्शन का इस्तेमाल जो है वो आप सभी ने नोटपैड में पहले से किया है, लेकिन यहाँ पर जो गो टू है पहले से थोड़ा सा पावरफुल हो गया है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपसे पूछता है कि आपको गो टू भाट कहाँ आपको जानना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप किसी पेज पे जा सकते हैं, किसी सेक्शन पे, किसी लाइन, किसी बुकमार्क या किसी कमेंट, फुट नोट या एंड नोट, फील्ड, टेबल, ग्राफिक्स, इक्वेशन, ऑब्जेक्ट, हेडिंग, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं डायरेक्टली उस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें। जैसे कि हमें किसी पर्टिकुलर लाइन पे जाना है तो यहाँ पर हम लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लाइन नंबर डालेंगे। जैसे यहाँ पे लाइन नंबर फिलअप करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो आप डायरेक्टली उसी लाइन के ऊपर स्विच हो जाएंगे। यदि आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस हैं, आप किसी पर्टिकुलर पेज पे जाना चाहते हैं, बस सिंपल सा आपको उस पेज पे क्लिक करना है और जिस भी पेज पे अब आपको डायरेक्टली स्विच होना है उस पेज का नंबर डालना है और आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो आप डायरेक्टली उसी पेज के ऊपर स्विच हो जाएंगे। हम आपको लाइन यूज करके दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमें लाइन नंबर 3 पे जाना है तो जैसे ही हम 3 लिखेंगे और गो टू आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप स्विच हो जाएंगे डायरेक्टली लाइन नंबर 3 के पास। इसे क्लोज करिएगा, आप देखेंगे आप 3 लाइन के सामने आपका कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा होगा कुछ इस तरीके से। तो ये तो था हमारा गो टू ऑप्शन। आगे देखते हैं, हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा सेलेक्ट का। यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, सेलेक्ट ऑप्शन का भी इस्तेमाल आपने पहले से कर रखा है। जैसे यहाँ पर आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपका होल डॉक्यूमेंट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। नॉर्मली से इसे आप कंट्रोल ए से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और माउस से यहाँ से आकर भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का है, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट में कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता है आप इंसर्ट मेनू में जाएंगे, इंसर्ट टाइप के अंदर यहाँ पर आपको जो है शेप मिलेगा, यहाँ से आप कोई भी शेप जो है वो इंसर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक शेप इंसर्ट कर लिया है और इस शेप को यहाँ पर लाएंगे, रैप टेक्स्ट की मदद से इसको हम बिहाइंड टेक्स्ट कर। अब जब इसको इमेज को हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो ये इमेज जो है वो सेलेक्ट नहीं होगी। ऐसे केस में हमें क्या करना है, सिंपल सा सेलेक्ट ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन दिखेगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे जैसे हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो सेलेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर तरीका यहाँ पे हमें मिल जाएगा और उस ऑब्जेक्ट को हम
सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का तरीका था। इसके बाद हमको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें सिमिलर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है और फिर ऑप्शन, इस ऑप्शन को यूज करके हम आपको दिखाते हैं। तो पहले इस ऑप्शन को डिसेबल करते हैं और यहाँ पर एक डेटा हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पे हम ये स्टाइल लगाते हैं और एक डेटा ये भी सेलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर भी स्टाइल लगाते हैं, फिर ये डेटा सेलेक्ट करते हैं, इस पे भी स्टाइल लगाते हैं। इस तरीके से आप सिमिलर फॉर्मेट मतलब एक ही तरीके की फॉर्मेटिंग पहले कई जगह अप्लाई कर लीजिए, फिर इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके देख लीजिए। तो यहाँ पर हम प्रोवाइड्स वीडियो प्रोवाइड्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे हमें दिखेगा सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ ये सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी वो सारे पर्टिकुलर वर्ड, वो लाइंस, वो उन हेडिंग्स को क्या करेगा, ये कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेगा। तो ये तो ऑप्शन हमारा है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का। आगे देखेंगे ऑप्शन आपको दिखेगा एक सिलेक्शन पेन का। जैसे आप सिलेक्शन पेन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से आपके सामने इस तरीके से एक सिलेक्शन पेन की विंडो ओपन हो जाएगी और इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपने अपने पेज के ऊपर क्या ऑब्जेक्ट बना रखा है। यहाँ पर हमने एक स्माइली बना रखा है, यहाँ पर देखेंगे लिखा आ रहा है स्माइली फेस। यदि इस स्माइली फेस को आप नहीं देखना चाहते तो यहाँ से इसे आप हाइड कर सकते हैं और ये अगर ये हाइड है तो इसे आप यहाँ से इनेबल मतलब अनहाइड कर सकते हैं। तो आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में इंसर्ट टैब में और आगे जानेंगे इंसर्ट टैब में कैसे हम काम करेंगे और सारे ऑप्शनों को यूज करके आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय।